कैसे हैं दोस्त। मुझे पता है आप सब अच्छे ही होंगे। चलो दोस्त, आज नाउन स्टार्ट करता हूँ। पहले समझना है कि नाउन होता क्या है, कितनी प्रकार के होते हैं, सब बताऊँगा। बट पहले पढ़ना है टाइप ऑफ वर्ब। टाइप कितने होते हैं देखिए, V1, V2, V3, V4, V5 होते हैं। और जो V1 होता है, V1 क्या होता है? फ्लूरल। फ्लूरल क्या होता है? जैसे V1 की जितनी, जैसे वर्ब जितना है सब क्या है? फ्लूरल। ठीक है, देखिए इट्स, जैसे मान लिया जाए वह जाता है, ही गोज, वह उसी का सिंगुलर, वो क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, समझता कॉन्सेप्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब लेगा प्लूरल। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? एस या ई एस। जैसे वॉइस प्लूरल है, नाउन एंड नाउन ना समझो। नाउन बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग एस या ई एस। समझ रहे हो फ्रेंड्स? आगे चलता हूँ। प्लूरल समझते हैं। प्लूरल क्या होता है? वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब को बोले तो तुमको सॉरी, आपको बोले थे कि आगे में कि प्लूरल क्या होता है? V1 वर्ब। वर्ब जितने हैं सब क्या प्लूरल है। प्लूरल एस या ई एस। समझिए आगे। वर्ब बिकम साइन सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर। गोज, इज। देखिए हम दर्शाएंगे क्या? प्लस को दर्शाएंगे प्लूरल और माइनस को दर्शाएंगे सिंगुलर। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है ना, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे पेज की ओर। बट पढ़ाता हूँ मैं कॉपी में भी, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। देखिए नाउन है राम, वॉइस, आगे समझाऊंगा उसका डिटेल। उसके बाद देखिए वर्ब में गो बोले थे ना, जितनी वर्ब हैं सब क्या सिंगुलर है कि नहीं? प्लूरल है, सॉरी प्लूरल है। V1 क्या होता है? V1 के साथ प्लूरल लगता है। सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू। सब्जेक्ट क्या? प्लूरल। V1 भी प्लूरल बोले आपको, बोले थे आगे 2 प्लस V1। अगर V1 के साथ 2 हो तो वो V1 नहीं, नाउन बन जाएगा। V1 प्लस 2 प्लस V1 सब्जेक्ट नाउन वर्ब सिंगुलर। जैसे चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। V2 नो सिंगुलर नो प्लूरल। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस इज सिंपल फास्ट। V2 नो सिंगुलर। V3 नो सिंगुलर नो प्लूरल। कॉन्सेप्ट से यूज इज परफेक्ट फिनिश्ड एक्शन, मतलब पूरा काम हो चुका। ठीक ना दोस्त, चलता हूँ। V3 प्लस नाउन रिटेन स्पोकन लेटर नाउन। V3 प्लस इज वाज हो ना दोस्त। इज वाज V3 सब्जेक्ट, ये क्या सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, डबल वर्ब जिसमें रहेगा उसको एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट को मान के बढ़ाएंगे। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, डन इज डन। चलिए दोस्त आगे बढ़ता हूँ, पेज को कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। V4 V1 थी रूल नंबर, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, यूज इज प्रेजेंट। ये यूज किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस में। समझिए इसका दूसरा, इज सब्जेक्ट प्लस इज MR या वाज वर या उसका V4 होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसे धूम्रपान करना हानिकारक, स्मोकिंग इज जर्निसेस। वॉकिंग इज गुड, मतलब टहलना अच्छा है कि नहीं? समझते हैं नाउन कितनी प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ नाउन, एक होते हैं कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हो गया, उसको एग्जांपल समझते हैं। बकरी का झुंड, ए फ्लॉक ऑफ गॉट। लड़की का झुंड, ऑफ बेबी ऑफ गर्ल।
सितारों की एक आकाशगंगा, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। समझते हैं डिफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन किसे कहते हैं, बोले थे ना आपको कि आगे बताऊंगा। समझिए नाउन किसे कहते हैं। एनी नेम इज अ नाउन। नाम मतलब जितनी सारे, जैसे नाम जितना पूरा नाम, मान लीजिए राम, सीता, रोहित, सोहित, राजेश, प्रकाश, सब क्या है, नाउन है। समझते हैं उसका डिफिनेशन। द वर्ड दैट स्टार्टेड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। जैसे टेबल, चेयर, आप लोग को दिख रही है ना, बॉय, गर्ल, दिल्ली, डॉग, कैट, हुआ ना, आप समझते ही थे। नाउन, नाउन कितने होते हैं, दो। नाउन वो तो प्रकार पढ़े, इसको तो पढ़ेंगे कलेक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल भी तीन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। आपको वहाँ पे बता दिए थे, एक बार देख लीजिए फिर से, वहाँ पे उतारते चलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा ऐसा पढ़ने का, समझे। हाँ समझते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर प्लेस, थिंग, एनीवन, एनिमल। प्लेस जितनी है, जितनी थिंकिंग है, और एनिमल जितने जानवर हैं, जैसे एग्जाम्पल इंडिया, राम, मोहन, राजेश, है ना, आपको बताए ना आगे। समझते हैं। अ राम एन ऑनेस्ट बॉय, ये तो गलत है, बताएंगे आगे गलत क्यों, आगे बताएंगे। द राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ये तो प्रॉपर नाउन है, देखिए देख लीजिए यहाँ पे कौन नाउन, ये तो गलत है, ये राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये तो क्या है, प्लूरल है, और ये प्रॉपर नाउन सही है। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये गलत है, देखिए यही ऊपर वाला यहाँ पे आया। समझते हैं। राम, राम होता है एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, अरे एच आर ई, हेयर मतलब रेव, मीन्स इसका होता है शिप, मेल के लिए। वर्ब में वर्ब एन एस, वर्ब, रेव का मतलब होता है पंसेंसेशन, रेव मतलब क्या होता है, टक्कर मारना। समझते हैं आप कॉमन नाउन, ठीक है फ्रेंड्स, उतरते चलिए फ्रेंड्स। कॉमन नाउन, कॉमन एरर इज द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। रूल नंबर 1, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रही ना। रूल नंबर 2, प्रॉपर नाउन इज यूज एज सिंगुलर टेक एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मतलब कि प्रॉपर नाउन जो है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब भी लेगा। ये नॉर्मली प्रॉपर नाउन मतलब कि ये जो है बिफोर से पहले क्या आता है, नॉर्मली आएगा, मतलब समझते हो। रूल नंबर 3, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज वी रिटेन विथ फर्स्ट कैपिटल लेटर। मतलब पहले में क्या हो, कैपिटल लेटर है ना, रिटेन पहले शुरुआत अक्षर में क्या हो, कैपिटल, वही वाला है ना। देखिए द इंडिया इज द बेस्ट, ये तो गलत है, इंडिया इज द बेस्ट, राइट। द इंडिया इज प्लेइंग द मैच, गलत है। द इंडिया आर होगा ना, क्योंकि देखिए इंडिया में तो आदमी की कमी है नहीं है ना, तो इसीलिए सॉरी, तो द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच, ये तो राइट है। समझते हैं आगे, इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच, यहाँ पे इसमें तो द नहीं लगाया गया, इसमें आर लगाया गया। देखिए अगर आप जैसे में बड़ी आदमी को रिस्पेक्ट देंगे, बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देंगे, तो उसमें तो द तो लगाना पड़ेगा ना। चलते हैं आगे की ओर। देखिए फ्रेंड्स, लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लगभग 10 मिनट करके चलेगा। सॉरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ बिफोर, कंट्री के बारे में समझते हैं। नेम सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, नो आर्टिकल, इसमें नो आर्टिकल आएगा। प्लूरल जैसे गेम, स्पोर्ट्स, वार मतलब क्या, युद्ध क्या, वार। प्लूरल वर्ब न, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, द इज यूज्ड सॉरी, समझते हैं। द इंडिया हैव वॉन दिस मैच, मतलब इंडिया मैच जीतने वाला है या जीत चुका है, समझे। यह मैच इंडिया जीत चुका है, जीतने वाला है, बात वही है। इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
कॉमन नाउन समझते हैं। इट शो द चेस्ट एंड क्लियर्स, क्लियर इसको चेस करना है क्लियर के साथ। द टीचर इज टीचिंग, ये तो सही है। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एस लगा है, एस जब लग जाएगा तो इसमें द नहीं लगाना है, इसलिए इसको क्या किया एस लगा के इसको राइट किया, समझे। अब समझते हैं यहाँ पे कॉमन नाउन। कॉमन एरर इज द यूज ऑफ कॉमन नाउन, ये बेस्ट है, सब उतारना पड़ेगा आप लोगों को, उधर जो बताएं आप हम उसको उतारना है। रूल नंबर 1, आर्टिकल इज यूज बिफोर कॉमन नाउन, मतलब आर्टिकल से पहले भी कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाता है। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इज टेक सिंगुलर वर्ब एंड आर्टिकल इज यूज्ड विथ इट। Rule number 3, when common noun is used as plural is take plural verb and normally no article is used before it। समझते हैं आगे की ओर, चलता हूँ आगे पेज पर। देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़ना है क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट मतलब जमा करना, टिव मतलब जमा करने वाला, समझते। इफ in is added is become 19% noun and if ive added it becomes adjective, ऐसे ठीक है बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए पुलिस, पीपल, है ना, समझते हैं डेफिनेशन। द नाउन दैट शो कलेक्शन इज कलेक्टिव नाउन, कनेक्शन जिसके बारे में किया जाए, क्या बोलेंगे जिसके बारे में कनेक्शन किया जाए, समझते आगे। कलेक्टिव नाउन रूल, अ कलेक्टिव वर्ब ऑफ सिंगुलर नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक है। कॉमन एरर इज यूज द ऑफ कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन द हेल, हेल मतलब नीचे जाना, गलत है। ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग इन द हेल, ये भी गलत है, समझे गलत क्यों है, ये तो एग्जांपल दिए हुए ना। ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन द हेल, ये भी गलत है। अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन टू द, टू लगाए हैं हेल, ये सही है। समझते हैं एक्सप्लानेशन ऑफ इन एंड इन टू। इन का मतलब होता है इन इज यूज्ड to talk about position, into is used to talk about direction and direction। A collective words of noun plural and plus verb singular। समझते हैं आगे की ओर। 13 मिनट हो चुकी है, 20 मिनट का बनाता हूँ वीडियो, सॉरी उसके लिए लेट हो जा रही है। नॉट, टेल सेंटेंस में ऑफ लगा हो तो यूज में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कलेक्टिव वर्ड्स होता है। लीड्स ऑफ कलेक्टिव वर्ड्स और टर्म ऑफ प्लेयर, वेरी ऑफ गर्ल्स, कम्युनिकेट ऑफ मेंबर्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, हेड ऑफ डेटल, a gang of veterans, a storyline of insulate, etc। नोट के लिए 4 more words चेक आउट DSL ग्रामर बुक, प्राइस जितनी, मतलब DSL की ग्रामर के लेनी हो तो बुक की प्राइस कितनी है 180। चलते हैं आगे क्यों, दिख रही है ना फ्रेंड। कलेक्टिव नाउन, जेनरिक भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य, ग्रुप एक ही प्रकार के व्यक्ति के लिए, थॉट एक प्रकार के लिए, थॉट डिफरेंट बांटने वाला, जेरेंट पहले स्टार्ट करते हैं, भिन्न भिन्न, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, सब्जेक्ट नाउन तो वर्ब सिंगुलर, जैसे सेंसरी सही है, ये गलत है, ये सही है, समझिए, देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। चलते हैं आगे की ओर। और ग्रुप
प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, पुलिस SAES, पुलिस आ रही है, वो मेसी क्या लिखे, सॉरी, हाँ सॉरी, वो मेसी चल रहे हैं, पुलिस आर कमिंग, टाइटल आर ग्रेइंग, article is used before collective noun in which the word jury, parliament, judge, club, crowd, board, security, सोसाइटी दिख रहा है ना बेटा, देख लीजिए एक बार। आगे की ओर बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। थॉट, बांटने वाला, थॉट मतलब क्या, बांटने वाला, थॉट। साइन का मतलब एक, प्लूरल का मतलब भिन्न, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन बता दिया था आगे। द पार्लियामेंट वेयर, वेयर लगेगा, बताएंगे आगे। डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू, इसको फिर यहाँ पे देखिएगा कौन सही है कौन गलत है। ये हिंदी समझिए। डिवाइडेड विचार अलग हैं, इसलिए क्रिया बहुवचन के हैं, इसी लेकिन यहाँ ऐसा था और आवाज़ थे सेंसेस वर्स फॉर सॉरी और गलत सेंटेंसेस। थॉट डिफरेंट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। उल्टा पुल्टा बोला जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन बात वही है, समझे बारे। सर्दी हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि सॉरी। मटेरियल नाउन और नाउन दैट कैन बी measured of or weighed but can not be count is called material noun। मापा जाता है, तोला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या, गेहूँ, चावल, दाल, तेल तोला जाता है ना, मापा जाता है। सब्जियाँ, मिल्क, वुड, फिश, राइस, शुगर, है ना। नंबर 1, यदि मटेरियल नाउन खास हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगा देते हैं। ओके। मटेरियल नाउन डिग्रीज मतलब तलछट, मेल, एक ऐसा वर्ड्स है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल होता है, लेता भी है प्लूरल। ठीक है। कॉमन एरर्स समझते हैं बार बार को। कॉमन एरर्स इज यूज ऑफ मटेरियल नाउन नॉर्मली 90, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज यूज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब लेगा मटेरियल नाउन में हमेशा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा कौन सा ये नहीं है, बताएंगे इधर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सब नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नाउन दैट कैन either be seen, not be thought but can be left is called abstract noun। महसूस करना, लाइट, ईट, सॉरी हीट, हीट को क्या क्या करते हैं, महसूस करते हैं। लाइट को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ऑर्डनेस, ब्यूटी मतलब क्या, 1 किलो ब्यूटी तो लड़की को तोल के दो, ब्यूटी उसका नहीं ना, इसको क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, महसूस करते हैं। ऑनेस्टली, ईमानदार। हिस्टोरी, हिस्टोरी मतलब क्या, ऑनेस्टली मतलब क्या, उनका ईमानदार कीन के 2 किलो नहीं ना होगा, इसको क्या करते हैं, फील करते हैं। लाफिंग, हंस रहा है, इसको क्या करते हैं, फील कर रहे हैं। क्या 1 किलो हंसी दे दो, बाजार जाओ 1 किलो हंसी दे दो, देगा नहीं ना, समझने की कोशिश करो। ठीक है। स्मेल, कॉमन एरर इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उतार लीजिएगा, देखिए बता दिए थे, देखिए बता दिए थे, इसको उतार लीजिएगा। 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड टू सिंगुलर फॉर्म टेक इन, ये तो फॉर्मूला है, रूल है। रूल को नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा मेरे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा रूल, रूल तो ही मान है मेरे दोस्त। जब किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन से जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है प्लूरल और अपने साथ प्लूरल भाव ले लेता है, इसके साथ आर्टिकल द भी लगाया जाता है। फ्रेंड्स इतने ही रखता हूँ और आगे क्लास